ये किसी ने कहा था भाई वीडियो प्लीज जल्दी अपलोड करा करिए मार्केट के टाइम पे अगर हो सके। इतना अच्छा लगा था, मैंने सुबह 5 बजे इनको कमिट बैक किया था बिल्कुल। कल मैं मतलब बहुत थक गया था, बट ठीक है मतलब ठीक है, वो बड़ा अच्छा लगता है यार, कोई इंतजार करता है हमारे वीडियो का। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कल के खेल के बाद अब ये हो रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील यूरोप की साइन हो जाए, तो उस पता नहीं क्या होगा, कितने दिन में होगा, बट पहले ही कैंडल ऊपर की तरफ खुली और बूम से नीचे गिरा दी गई। अब ये था, अब मेरे दिमाग में था कि शायद ये ऊपर जा सकता है, पर डिस्क्रिशनरी और एल्गो का यही डिफरेंस है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे जा सकता है, और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि भैया पहुंच भी गए। द सिग्नल आया ना कुछ, मतलब क्या एक्ट कर देते, बट नहीं, क्यों करेंगे जब हमें पता है कि नहीं एक्ट करना है तो नहीं करेंगे। अब मैं यहीं पे देख रहा था कि इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है, मैंने ब्लैक लाइन यहाँ पे बना ली, और उस ब्लैक लाइन से फिर पलट गया कि मतलब आज आज जाने नहीं देंगे, प्रेशर इतना स्ट्रांग है। अगर जाना होगा तो ये वाला मेरी ब्लैक लाइन आएगी, और ये जो कर्व है उस पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर गया तो गया, तो मेरा माइंड पूरा ये था कि मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड होने वाला है आज मेरा। बट ये डाउन जा रहा था, तो मैंने अपना ये एल्गो पॉज भी कर दिया था कि नहीं, ये 2 मिनट में सिग्नल आ गया और 3 मिनट में भी आ गया, बट मैंने सिग्नल पॉज कर दिया था कि नहीं, मैं नीचे का नहीं ले रहा हूँ अभी। मैं एकदम डेस्परेट हो रहा था कि एंट्री क्यों नहीं आ रही, इतने जूम करके देखा, अरे यार ये सिग्नल ही नहीं ट्रू होता है, मतलब कैसे कैसे ट्रू होगा। तो वहाँ पे एंट्री ही नहीं आई, भले ही आँख से लग रही है कैंडल, और फिर यहाँ से मूवमेंट ऊपर को जाने लगा, मैं बैठ के अरे यार ये क्या है, मतलब 3 मिनट का मैंने सोच लिया 3 मिनट बैठेंगे, पर बहुत लंबा इंतजार होता है 3 मिनट पे। तो बस फिर बैठे हुए थे। अब वही मैं यहाँ पे मार्क कर रहा था कि भले ही मुझे आंखों से लग रहा है, मैं अब बहुत उतावला हो रहा हूँ कि नीचे का तरफ का आ गया, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था, बट मेरा सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि एल्गो में फंक्शनैलिटी बिल्ड है कि वो नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं आएगा जब यहाँ पे आ जाना चाहिए था, तो फिर वापस से रिवाइज कर रहे थे कॉन्सेप्ट कि नहीं, उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, जोन बनना चाहिए, तब आएगा। मैंने अपनी नजर कंटिन्यूस प्रीमियम पे रखा था, मैंने नोट में ले लिया था कि 130 से मैं देख रहा था वो फ्लक्चुएट कर रहा था कॉल, वो वापस से 100 पे आ जा रहा था, और ये नीचे वाला एक मतलब 100 से 120 128 तक जा रहा था, तो मैं बैठ के देख रहा था। यहाँ पे मुझे बहुत फोमो लग रहा था, असल एंट्री ली होती तो काम हो गया होता, बट फिर जो मैंने पासवर्ड कट दिया, जो मैसिव तरीके से ये ऊपर उठा, तो लगा कि चलो ठीक है, फिलहाल एल्गो पे ही ट्रस्ट रखो, ज्यादा इंस्टिंग इंस्टिंग मत करो। अब मेरी ये रिवर्सल वाले में एंट्री आ गई थी, इतना किचकिच इतना किचकिच, अभी अप्रोक्सीमेटली 11 बज रहे हैं, 9:15 से बस बैठे हुए शक्ल देख रहे हैं। अब इसमें मेरा अलर्ट आ गया था कि अब मेरी कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों अलाइन हो गए थे। तो मैं अब अपना काम छोड़ के अब वापस से मॉनिटर को देखने लग गया था कि अब मेरी एंट्री आ सकती है अगर इसके नीचे क्लोजर हुआ तो। और फिर जैसे ही एंट्री आई, लड्डू पेड़ा होने लग गया। सीधे नेगेटिव जाने लग गया 2 लॉट के साथ। 3 लॉट मैं करना चाह रहा था, पर मैंने 2 लॉट किए, मेरा लाइन उड़ो नहीं ज्यादा, है ना। और ये स्ट्राइक प्राइस ही मुझे थोड़ा 80 वाला मिला, मैं सोच रहा था कि शायद 100 वाले के आसपास मिलेगा, 100 का जिसका प्राइस होगा। ये -600 दिखाएगा मेरा, चलो ठीक है। तो यही था। अब मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि जब ये जोन बहुत छोटा बनता है ना, मतलब टू बिग इज ऑल्सो नॉट गुड, टू स्मॉल इज ऑल्सो नॉट गुड। तो क्योंकि छोटा बनता है तो हो सकता है कि उसको तोड़ के काट दे, और टू बिग है तो हो सकता है रिवर्सल मार के काट दे, तो एक ऑप्टिमल डिस्टेंस होना चाहिए जोन का। फिर 10-15 मिनट बाद ये मूव आया, 1000 तक गया, मुझे लगा चलो ठीक है, वैलिडेशन यार, मतलब ये इसको तोड़ेगा नीचे इसका लोएस्ट लो, तो फिर मेरा मूव अब ये कंटिन्यू करेगा। तो ठीक है, अच्छा लग रहा था। पर अच्छा क्या लग रहा था, बूम, पूरा 1000 दिखा के फिर पलट गया, अरे यार क्या है ये। अब वापस से मतलब -900 आ गया, और ये एकदम जोन को तोड़ के ऊपर जा रहा है, मुझे लगा यार गलती कर दी अटलान। अब मेरी पूरी, मैं हाथ मतलब ये क्लोज पोजीशन वाला टैप खोल के बैठ गया था कि अगर इसके ऊपर गया तो मैं काट दूंगा, ऑल्दो आलू काट देगा, पर एक इंस्टिंक्ट होता है ना, तो वही करके अब मैं बस इसको बहुत जूम करके देख रहा था, 3 मिनट है, तो वो सेकंड ही नहीं पास हो रहे हैं, तो मुझे लगा था गया तो काट देगा, तो बस बैठे हुए थे, पर फिर बहुत सफाई से वो कैंडल ने विक मारी और नीचे आ गया जोन के अंदर। अब ये था कि इसको शायद इनगल्फ बना दे या क्या कर दे, तो इसी का इंतजार कर रहे थे। अब वापस से प्राइस उठने लगा, तो चलो लगा ठीक है कोई बात नहीं। अब वापस से ये ब्रिलियंट सा मूव आया, तो लगा चलो ठीक है यार, नीचे से ऊपर तक आ गए, अब तो कंटिन्यू करेगा, अब तो पक्का तोड़ देगा ये 0.78 का जो फिब लेवल है, इसके भी नीचे क्लोज हो रहा है डिसाइसिव कैंडल। तो अब मेरा मूव ऊपर आना चाहिए, अब कॉन्फिडेंस में बैठूं। पर फिर भी मैं एक क्लोज पोजीशन का टैब को खोल के बैठ गया था। फिर भैया जी फिर से पलट गए। अरे यार क्या है, मतलब क्या रहा है, अब मुझे लग रहा था, मतलब इसमें सेल्फ डाउट और अपने ही से बातें होने लग जाती हैं कि असलान अरे ये 2 बार पलट रहा है पक्का, ये मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा और तमाशा होगा, असलान काट के निकल जाओ। बट यही था कि जोन बना हुआ है, और मैं दूसरे मॉनिटर पे भी देख रहा था, दूसरी स्ट्रैटेजी भी इसी डायरेक्शन में चल रही थी, तो क्या इतना डर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही ना। तो यही सब मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था, बट ये कन्विंस करना बहुत लंबा होता है भाई। बहुत देर तक अपनी नफ्स पे काबू करके बैठे रहना होता है कि ठीक है, अब ये मतलब ये इनसाइड कैंडल भी इधर बन गई प्रीमियम में, तो लग रहा है यार क्या है यार, ये आधे तक इसने टेक डाउन कर लिया, अब ऊपर भी चला जाएगा। पर फिर भी मैं सब्र से बैठा था, और मुझे लग रहा था ये कैंडल मतलब ये इनगल्फ कर लेगी इसको, अगर द मोमेंट इसने इनगल्फ किया तो नया मेरा जोन भी अनलॉक हो जाएगा, और स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा, और फर्दर मोमेंटम के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा 2 स्विंग झेल लियो वहीं पे, मतलब
और ठीक है इसको भी थोड़ा सा हो जाएगा, रुको सब्र रखो। फिर सबर का भी फायदा मिला, उसने डिसाइसिव तरीके से जोन को तोड़ा और अब लोएस्ट लो पे टेस्ट था। फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ये जो हाई है इसमें तो इतना गैप है, मतलब इतने ज्यादा पॉइंट का 20 पॉइंट का मूवमेंट, और यहाँ पे ये पुन्ना सा एकदम मूवमेंट है तब लोएस्ट लो में, तो ये बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर अगर इसने हल्का सा भी तोड़ा तो बहुत तेज मेरा मूव आएगा और अच्छा खासा मेरा मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी के लिए होपफुल होके बैठा हुआ था मैं। मूवमेंट फाइनली चलने लगा और बैठे बैठे क्या करें तो मैंने ये टाइमर लगा लिया कि अरे 42 मिनट्स और अरसलान तुम होल्ड करके बैठे हो, अपने आप को तारीफ कर रहे थे कि चलो अच्छी बात है। और जब ये प्रॉफिट चल रहा है तो पूरा मूड भी अच्छा होने लगता है सब कुछ। तो अब ये मोटा मोटा 3500 का प्रॉफिट चल रहा था, तो लग रहा था चलो ठीक है, मतलब पॉजिटिव जा रहा है। परसेंटेज रिटर्न वाइज और पॉइंट वाइज भी सब कुछ डिसेंट चल रहा था। अब मैं यही सोच रहा था कि ये जो प्रीवियस क्लोज है 25, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक आना चाहिए मेरा। अब ये बढ़ते-बढ़ते 4500 तक आ गया और यहाँ पे ये कैंडल ऐसा लग रहा था थम रही है थोड़ी-थोड़ी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि आज निकलना भी है घर, तो बेहतर यही रहेगा कि पोज़ीशन काटो, वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करने का फैसला किया। 3500 पे बंद हुआ। यही अच्छा है, मतलब 2 क्वांटिटी 83 से 110। वापस से ये इक्विटी कर्व ऊपर आ गया। ये झूल गया था बेचारा। आज तक का जो मेरा क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो 177% दिखा रहा है और परसेंटेज रिटर्न 33%। 2 लॉट, मैक्सिमम ड्यूरेशन 48 मिनट तक बैठे रहे। कंटिन्यूएशन पे एक ट्रेड लिया, शॉर्ट का एक था। एवरेज इन्वेस्ट जो किया था वो 10,700 किया था। बाकी मैंने और टेबल ऐड कर रहा हूँ और इसको ऑसम बना रहा हूँ, खूब बढ़िया बढ़िया। अच्छा ही हुआ कि मैं पोजीशन काट के निकल गया। थोड़ा मूवमेंट एक्सटेंड किया, मतलब मैंने यहाँ पे निकला था अच्छा खासा, मतलब 6 7 8 हज़ार तक गया होगा और उसके बाद फिर ये पलट रहा। तो शायद थोड़ा जल्दी करके निकल गए थे। 28 है, ये 46, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।